हमारे जिस्म की नशोनुमा और दिल की सेहत के लिए मछली बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि अपनी खुराक में मछली को शामिल रखें, लेकिन अक्सर बच्चे और ख़ुसूसन बड़े भी सिर्फ़ इसलिए मछली नहीं खाते कि उन्हें मछली में से स्मेल आती है। तो आज आपकी प्रॉब्लम का हल मैं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको वो तरीका बताऊँगी जिससे मैं मछली धोती हूँ और मजाल है कि मछली में से स्मेल आ जाए और या मछली सही जायकेदार ना बने। तो मछली जितनी धुली हुई अच्छी होगी, उससे कहीं ज़्यादा फिर ये टेस्टी और जायकेदार बनेगी। तो मछली की प्रॉपर सफाई करने के लिए हमें मछली के हर पार्ट में से ये मछली का जो रेड पार्ट होते हैं, इनको निकालना है। ये सर से लेके दुम तक मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं, इन सब को पहले हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए मैंने मछली पानी में डिप की है, उसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खाने वाला सोडा शामिल किया है। मैं सिरका नहीं डालती, सिरके से मछली की चिकनाई ख़त्म हो जाती है। तो एक दफ़ा आप मेरे तरीके से मछली धो के देखिएगा। तो आधा घंटा मैंने इसको डिप रहने दिया। 30 मिनट के बाद मैंने इसके एक-एक पीस को उठा के इसमें से तमाम ये जो रेड इसकी गलफड़े होते हैं सर के हिस्से में या मछली के अंदर जो भी ये आंतड़ियाँ वग़ैरह होती हैं, इन सब को निकाल लूँगी। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये साफ़ कर ली है तो समझे कि आपकी मछली ज़बरदस्त है। क्योंकि ये मछली वाले हमें नहीं निकाल के देते, वो इसी तरह दे देते हैं और अक्सर लोग इसको ऐसे ही वॉश करके पका लेते हैं। तो काँटों के करीब आपने उँगली की मदद से या अंगूठे की मदद से इसको खुरच-खुरच के निकालना है। ये थोड़ी-सी मेहनत तो है, लेकिन आपकी मछली ना सिर्फ साफ़ हो जाएगी बल्कि बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और आप देख भी रहे हैं कि साथ-साथ मछली के पानी का रंग कितना चेंज होता जा रहा है। ये इसी तरह सारी मछली के हिस्सों में जहाँ भी ये रेड पार्ट हो, इसको आपने अलग करना है। तो इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं मछली साफ़ करने की और स्मेल ख़त्म करने का तरीका बताऊंगी, बल्कि एक मसाला भी बताऊंगी जिसको आप लगा के मछली को फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी करामत होगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब ये देखें पानी कितना गंदा हो गया है। अब वो पानी मैंने निकाल के 1-2 पानी धो के तो दोबारा मैं मछली पानी में डिप करके लाई हूँ। अभी इसकी सफाई ख़त्म नहीं हुई, एक प्रोसीजर हम और करेंगे जिससे कोई चांस नहीं रहेगा कि मछली में से स्मेल आए। तो अब उस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा गंदम का आटा, जो हम घर में रोटी बनाते हैं, वो आटा मैंने शामिल किया है और एक-एक मछली के पीस को लगा के और मसल-मसल के इसको पानी में डिप करते जाएंगे तो मछली बिल्कुल साफ़, वाइट और खुशबूदार हो जाएगी। जब ये सालन पकेगा तो मछली की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये आटा लगा के 10-15 मिनट रख सकते हैं, मगर मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं इसी वक्त इसको धो के आपको दिखाऊंगी कि मछली कितनी साफ़ शफ़ाफ़ हो गई है। अब इसे इस पानी से निकाल के एक दफ़ा मैं साफ़ पानी से धो के लाऊंगी। अब मैंने स्ट्रेनर में मछली को रख दिया है। ये तकरीबन 15-20 मिनट इसी तरह पड़ी रहेगी और इसका तमाम पानी निकलने देंगे। जब मछली बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो फिर हम इसे एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर देंगे। और अगर आप चाहें तो फ्रीज़ से पहले इसे हल्की सी अजवाइन भी लगा सकते हैं। तो ये मछली फ्रीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये मैं एक और मछली है जिसे पापलेट कहते हैं, इसे भी मैं सेम तरीके से धोऊंगी। तो ये मछली मुझे पकानी थी, इसलिए मैंने इसकी ये वीडियो शूट कर ली। मैंने कहा मैं आपको धोते हुए भी दिखा दूं और इसका मसाला भी बना के दिखा दूं। इसका मसाला लगा के मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाऊंगी।
अब इसमें मैंने नमक, सोडा और आटा डाल के तो अच्छी तरह इसके ये जहाँ ये इसका सर वाला हिस्सा होता है इसमें से जितने भी इसके वो ब्राउन पार्ट, कलेजी टाइप और वो गलफड़े वगैरह होते हैं, उन सबको मैं निकाल लूँगी। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। आप भी इसी तरह बहुत सारी फ़िश ला के उसको अच्छी तरह धो के पैकेट बना के रख दें। चाहें तो इसी तरह रख दें, चाहें तो मसाला लगा के तो भी आप रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो निकालें और फ्राई कर लें। ये भी मैंने स्टेनर में निकाल दी है साफ़ पानी में धो के। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कितना पानी नीचे निकला है। ये पानी मछली में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे स्मेल पैदा होती है। तो है ना मछली धोने का आसान तरीका। अब इस मछली को हमने फ्राई करना है, उसके लिए मैं इसे मसाला लगा के फिर फ्रीज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2-3 नींबू का जूस, ये मैं मछली को अच्छी तरह लगा दूँगी और फिर इसका मसाला तैयार करूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने अचानक मछली बनाने का प्रोग्राम है तो झटपट बना सकते। अब मछली को फ्राई करने के लिए एक बेसिक मसाला हम आज बनाएंगे। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल पिसी मिर्च, आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून रेगुलर नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और आधी टीस्पून अजवाइन। ये सब मिक्स करके अच्छी तरह हम फ़िश को लगा देंगे। अब बाद में हमारी मर्ज़ी है कि अगर हम इसे कोई बेसन या चावल का आटा या बैटर लगाना चाहें तो वो जब फ्राई करेंगे उस वक्त लगा लेंगे। और ये अगर लगा के आप फ्रीज़ कर देंगे तो आपकी मछली अंदर तक टेस्टी, जायकेदार और सारे मसालों का फ्लेवर मछली में से आएगा। तो अब ये मैं मछली को अच्छी तरह मसाला लगा के एक एयर टाइट बॉक्स में भर के फ्रीज़ कर दूँगी। आप भी आज ही मछली मंगा लें क्योंकि आइंदा मैं मछली की बहुत सारी रेसिपी देने वाली हूँ। तो चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।